हमारे वृंदावन में एक बड़े वैराग्यवान अनुरागी नामनिष्ठ महापुरुष थे, परम पूज्य बाबा श्री चंद्रशेखर दास जी महाराज। भजन का साक्षात स्वरूप ही थे। बड़ा अद्भुत जीवन था उनका। दास पर भी उनकी अपार कृपा थी, बड़ा वात्सल्य था। पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा के पावन चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। तो जब कभी हमें अवसर होता तो हम बाबा के पास जाते थे। बाबा याद भी करते रहते थे। कभी ज्यादा दिन हो जाते तो संदेश आ जाता था, वो क्यों नहीं आए। हम बाबा के पास जाते तो बाबा बोले देखो, पति जानता है कि मेरी ये पत्नी उत्तम पतिव्रता नहीं है, ये वो जानता है। उत्तम पतिव्रता नहीं ये वो जानता है, लेकिन यह जानने के बाद भी अपनी पत्नी होने के नाते उसे अन्न वस्त्र आभूषण आदि देता है कि नहीं देता है। वंचित क्यों नहीं करता। उसको कहना चाहिए कि भाई तुम सर्वोच्च पतिव्रता होती तो हम देते, तुम तो ऐसी हो, तुमको क्या दें। फिर भी देता है। जानता है इसका जैसा समर्पण होना चाहिए वैसा नहीं है, प्रेम भी नहीं है, फिर भी देता। क्यों देता है? क्योंकि भले ही पति जानता है कि इसका उत्तम समर्पण नहीं है, उत्तम पतिव्रता नहीं है, वो तो जानता है, लेकिन संसार में प्रसिद्धि यही होती है कि यह अमुक की पत्नी है। तो अब अमुक की पत्नी है तो भूखी प्यासी डोलेगी, उघारी डोलेगी, तो बदनामी कौन की होगी? किसकी बदनामी होगी? उसकी बदनामी नहीं होगी, पति की बदनामी होगी। अरे देखो, बड़े भारी सेठ बनते, जमींदार बनते हैं, बड़े आदमी बनते हैं, देखो घरवाली की क्या हालत है, शरीर पर कपड़ा नहीं है इसके, हैं, आंतें सिकुड़ रही हैं, लगता भोजन भी नहीं मिलता इसको। तो ये बात कहकर बाबा रोने लगे और बाबा ने कहा, उल्टा स्त्रियों के समान हम जीवों की दशा है, पर गुरुदेव भगवान ने ठाकुर जी से पाण ग्रहण करा दिया है। संसार में तो प्रसिद्धि हो ही गई है कि हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के हैं। ये नाम मात्र का जो नाता है, इस नाते के कारण ठाकुर जी कितना निर्वाह कर रहे हैं। बाबा ने कई इतिहास बताए। बाबा ने कहा हमारे सामने कई विभीषिकाएं आ चुकी हैं, कितने अकाल पड़ चुके, पर चाहे जितना अकाल आया, हमने साधुओं पे कभी अकाल पड़ते नहीं देखा। कहते जब अकाल पड़ा तो सेवा और ज्यादा बढ़ गई। इसका मतलब ठाकुर जी और लोगों की चिंता करें न करें, हमारे नाम पर जिन्होंने लंगोटी लगाई है, तिलक लगाया है, अब वो भूखे प्यासे रहेंगे। हाँ, अपनी इच्छा से कोई भली रह जा भूखा प्यासा, पर ठाकुर जी की ओर से कोई भूखा प्यासा नहीं रह सकता, नाम मात्र का। ये कोरोना बीमारी नहीं थी तो सब इधर उधर महात्मा लोग भी घूमते फिरते ज्यादा रहते थे, और ये बीमारी आई तो सब जो घूमने फिरने वाले थे वो भी स्थान में ही पहुंच गए। अब पहुंच गए तो रोज भी रसोई ठाकुर जी की ठीक ही बनती है, लेकिन जब सब वहां बैठ गए तो सब क्या करें। तो दो दो तीन तीन तरह के साग बन रहे हैं, चटनी बन रही है, पकौड़ी बन रही है, बढ़िया बढ़िया बनने लग गया। तो हमने कहा भैया सब दुनिया में लॉकडाउन हुआ, मलुक पीठ में तो लॉकडाउन क्या हुआ है, तो यहाँ के तो भाग्य ही खुल गए। अब सब साधु जुट गए रसोई बनाने में। आज हम ये बनाएंगे, आज हम ये बनाए, बनाओ भैया, ठाकुर जी को प्रेम से भोग लगे,
संत पावें। ठाकुर जी ने कहा भैया सब दुनिया में लॉकडाउन है, लेकिन तुम हमारे हो, नाम मात्र के लिए भी हमारे हो, तो तुम्हारे लिए लॉकडाउन। बोलो वृंदावन बिहारी। न तो एक भी दिन सत्संग छूटा। ब्रजभूमि का इतने लंबे समय तक निवास कहां भाग्य में था, सोचते थे कभी ऐसा होगा क्या। सब कुछ अनुकूल ही अनुकूल हुआ, समझ में नहीं आता। हमको ऐसा लगता है, भली प्रतिकूलता वाली बात सबके सामने भी है, पर हमको ऐसा लगता है ये कोरोना नहीं है, ये श्री ठाकुर जी की करुणा हम सब जीवों पर बरसी है। दुनिया के लिए कोरोना है, हम सब के लिए भगवान की करुणा है, जो धाम का आश्रय, श्री नाम का आश्रय, संतों की सन्निधि, गौ माता की सन्निधि, इस बहाने से हम लोगों को प्राप्त हो रही है। तो जो सर्व साधन शून्य है, जो असहाय है, उसका सहायक राम नाम है। सखा असहाय को, असहाय का सखा राम नाम है। और कैसा है राम नाम, भाग्य है अभागे हु को, गुण गुणहीन को। जो सर्वथा भाग्यहीन था संसार की दृष्टि में, अब हरि गुरु संतों की कृपा हो गई और श्री नाम की प्राप्ति हो गई और नाम का आश्रय उसने ले लिया, तो महाराज सारा संसार जिसे भाग्यहीन कहता था, अब लोग कहते हैं भैया इससे बड़ा भाग्यशाली और कोई दूसरा नहीं है।